नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सुप्रभातम आप सबको। और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। चर्चा करेंगे आज दिन भर की क्या खबरें रहेंगी, कल देर रात से लेकर अब तक जो है क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं कोरोना के लेवल पे। तो इन तमाम चर्चाओं के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। राजू धलारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट वीरेंद्र चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्षित ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे मेरा आग्रह रहेगा, अर्षित जी, वीरेंद्र चड्ढा जी, सुरेंद्र जी, मनीष भारद्वाज जी, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है ये चीज़ जो पहुँचे। दीवान चंदेल जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। के एल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और नवनीत शर्मा हमारे पास जुड़ गए हैं, मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। और मॉर्निंग का बुलेटिन लेकर जो हम लोग आते हैं और आपको एक विंडो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं दिन भर में क्या हो सकता है और क्या नहीं, तो उसको लेकर जो है चर्चा करेंगे। बात हम कोरोना से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमारे डेडिकेटेड बुलेटिन अभी हम कोरोना पे ही फोकस कर रहे हैं। और देश और दुनिया में जो है कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई देशों में जो है, खासतौर से यूरोपीय देशों में जो है सेकंड लॉकडाउन जो है एक तरह से शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में भी जो है आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो चुकी है। और कुछ और देशों में जो है सेकंड पीक के बाद जो है सेकंड लॉकडाउन जो है शुरू हो चुका है। इस संक्रमण से हमारा भारत भी और हमारा प्रदेश हिमाचल भी अछूता नहीं है। और यहाँ भी जो है अब तेज़ी से जो है एक बार फिर से जो सेकंड लहर जो है, सेकंड वेव जो है कोरोना की, वो महसूस की जा रही है। पिछले 2 दिन के भीतर जो है पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा केसेज आए हैं। और ये जो है 10 दिन के बाद फिर से इस तरह की स्थिति आई। अन्यथा स्थिति जो है 47,000 और 46,000 और 45,000 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन पिछले 2 दिन से जो है लगातार जो है 50,000 से ऊपर केसेज हमारे पास आ रहे हैं। परसों की बात करें तो हमारे पास जो है 51,000 केसेज आए थे। और पिछले कल हमारे पास जो है 24 घंटे के भीतर जो है 50,210 केस आए हैं। और मौतों का जो आंकड़ा है वो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। मौतें जो थी वो 500 से नीचे चली गई थी। 497, 470, 485 इस तरह से जो है मौतें हो रही थी पिछले एक हफ्ते से। लेकिन पिछले 2 दिन से जो है 700 से ज़्यादा मौतें जो है हुई हैं 24 घंटे के भीतर। 704 और 701, पिछले कल जो है 704 मौतें हुई हैं और उससे पिछले कल जो है 701 मौतें हुई हैं। तो 2 दिन के भीतर जो है हमारे पास 1400 मौतें जो है एकदम बढ़ गई हैं। और इसी तरह का जो ट्रेंड है हमारे यहाँ अब तक, हालांकि पूरे देश में 11 करोड़ 39 लाख लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है, तो इसी तरह का जो ट्रेंड है वो बाकी प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले कल 300 मौतें हुई हैं, वेस्ट बंगाल में 55 हुई हैं, दिल्ली में 51 हुई हैं और छत्तीसगढ़ में 50 हुई हैं। तो ये एक दर से जो कुछ राज्य जो हैं, इसमें कर्नाटक में भी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और ये कुछ राज्य जो हैं एक तरह से सेकंड पीक का ज़्यादा असर जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन के भीतर हमारे पास 44 डेथ्स हुई हैं, इनफैक्ट 45, एक रात को और हुई है चौपाल की डेथ। इनफैक्ट 45 डेथ जो है पिछले 5 दिन में हुई है और 356 डेथ अब तक हो चुकी हैं। और पिछले 2 दिन के भीतर ही हमारे पास जो है 870 मरीज आए हैं। और 2 दिन से लगातार 400 प्लस मरीज जो है हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आंकड़े जो हैं वो निश्चित तौर पर जो है थोड़ा सा जो है ध्यान मांगते हैं, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है हमको इन पर। और इस वजह से जो है अब नए नए उपाय जो है तमाम सरकारें कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने जो है पटाखे बैन कर दिए हैं दिल्ली में। और उनका कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में वैसे भी प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, पटाखों की वजह से बहुत बुरी हालत हो जाती है दिल्ली की। तो ऐसी स्थिति में जो है दिल्ली में कोरोना के केसेस जो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और उसको नापने के लिए जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार दिल्ली में दिवाली पर जो है पटाखे पूर्णतः बैन रहेंगे और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना पटाखे बेचने वाले को लगाया जा सकेगा। और जो फोड़ेंगे उनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई होगी। और ये फैसला जो दिल्ली सरकार का है ये इसलिए भी आया है क्योंकि जो हरित पंचायत है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो राष्ट्रीय हरित पंचायत है हमारा एनजीटी, उसमें एक सुनवाई चल रही है पटाखों को लेकर कि पटाखों को बैन होना चाहिए दिवाली में या नहीं होना चाहिए। तो उस पर उसके जो फैसला है वो 9 तारीख को यानी सोमवार को आएगा। लेकिन उससे ठीक पहले जो दिल्ली ने इस तरह का ऐलान कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी इसके लिए तैयार है। और उसको सिर्फ जो है जो 9 तारीख को फैसला आना है हरित पंचायत का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसका इंतजार है। और अगर इस तरह का कोई निर्देश जो है
अगर एडवाइजरी भी जारी करता है नेशनल ग्रीन एनजीटी जो है, तो हिमाचल में जो है इस पर प्रतिबंध जो है पटाखों पर लगाया जा सकता है। और वजह इसकी वही है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें पटाखे बैन करने का जो है क्या तुक है, तो एक शोध बताते हैं दुनिया भर में जो है 15% जो कोरोना डेथ्स हैं, 15% कोरोना डेथ्स हैं, उसमें वायु प्रदूषण का भी रोल है, बराबर का रोल है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जो है तबीयत बिगड़ी, और उसमें जो है इस पर जो है लोगों की जो मौत हुई। तो 15% जो मौतें हैं दुनिया भर में, वो जो है कोरोना के कारण जो है, माफ़ कीजिएगा, कोरोना डेथ जो 15% है वो जो है दुनिया की, वो उसमें वायु प्रदूषण को भी एक बड़ा कारक माना गया है। तो उसी वजह से जो है हमारे अपने शहरों की, हिमाचल हालांकि जो है ये माना जाता है कि पहाड़ी शहर है, पहाड़ी सूबा है, माफ़ कीजिए, पहाड़ी सूबे में जो है जो वायु है वो नॉर्मली जो है और सूबों के मुकाबले जो है ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा साफ़ रहती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत से शहर जो है, खासतौर से बड़े शहर जो हैं, वो वायु प्रदूषण की चपेट में, और जो वहाँ AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत कम है अभी। इस लिहाज से जो है तो फिर ये संवेदनशील माना जा रहा है इसको। तो ये हिमाचल सरकार भी इसके लिए तैयार है। हालांकि सबसे बड़ी जो तैयारी हिमाचल सरकार ने कोरोना के संक्रमण से निपटने की है वो ये की है कि अब जो है तमाम कर्मचारियों के टेस्टिंग के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 जिलों में, चंबा में और लाहौल स्पीति में, इसकी जो बाकायदा से अधिसूचना भी जारी हो गई है। और रैंडम टेस्टिंग के फिलहाल आदेश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाए। ये फैसला देर से ही सही, लेकिन एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी, बहुत से अधिकारी, बहुत से नेता, बहुत से मंत्री, बहुत से संतरी जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसके बाद जो है इसकी लगातार इस तरह के फैसले की जरूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री के कार्यालय के एक और बड़े अधिकारी जो है बीते दिन ही पॉजिटिव आए हैं, उनके प्रधान सचिव। तो ये इससे पहले उनके एक और OSD जो थे वो पॉजिटिव आ गए थे। तो लगातार मुख्यमंत्री स्वयं पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये इस तरह के उपायों की लगातार जो है वो एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो अब सभी कर्मचारियों की रैंडम टेस्टिंग होगी, और टीचर्स की रैंडम टेस्टिंग को जो है अब टीचर्स की ओवरऑल टेस्टिंग में बदलने की भी तैयारी हो गई है। अभी टीचर की रैंडम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो है 200 के आसपास टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं। पिछले कल ही 20 टीचर पॉजिटिव आए थे, इसमें मंडी की संख्या लगातार जारी है। पहला बैच भी जो है मंडी के सरकाघाट स्कूल से जो आया था 11 टीचर्स का, उसके बाद ही हड़कंप मचा था स्कूल खोलने के बाद जब टेस्टिंग हुई थी। तो लगातार टेस्टिंग तमाम जिलों में हो रही है, और इसकी अलग से जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि टीचर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग से की जाए, और स्पष्ट तौर पर बताया जाए कि किस स्कूल के कितने टीचर जो है पॉजिटिव आए हैं। नॉर्मली ये रिपोर्ट ना जारी कर दी है कि फलाने जिले में इतने लोग पॉजिटिव आए, उसी में उनको रखा जाए। तो टीचर्स की खासतौर से स्कूल के भीतर टेस्टिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट जो है वो अलग से रखी जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता मिल सके। तो ये 2 उद्यम हो रहे हैं जी। और कर्मचारियों के बाद जो है टीचर्स के साथ जो है एक और चीज़ करी गई है कि बहुत सी ज़्यादा छापेमारी में ये पाया गया है कि टीचर अभी भी जो है बहानेबाजी कर रहे हैं स्कूल आने से। कोई लेट आता है, कोई अपनी मर्जी से चला हुआ है कोरोना काल को लेकर। तो सरकार ने इसके स्पष्ट निर्देश दिए कि इसमें कोई जो है ढील नहीं बरती जाएगी। बसें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जब टीचर्स को नौकरी लगी थी तो ये नहीं कहा गया था कि बस चलेगी तब आप स्कूल जाएंगे। और चाहे आप 2 किलोमीटर दूर भी हैं घर से, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू बी इन टाइम। तो उसको लेकर जो है शिक्षा निदेशालय ने बड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं। 2 बार हाजिरी लगानी होगी रजिस्टर पे, और अगर औचक निरीक्षण में कोई शिक्षक जो है वो लेट पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई सस्पेंशन तक जा सकती है। ये खास तौर से उन्होंने कहा है, क्योंकि सरकार स्कूलों को जो है रेगुलर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और स्कूलों में अब टीचर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। और इसी सिलसिले में सरकार ने जो है अब रेगुलर कक्षाओं की अनुमति देने के बाद, हालांकि उसमें बच्चे अभी भी 15% के आसपास ही आ रहे हैं, और लगता है कि अभी दिवाली तक नहीं आएंगे। और लेकिन इस अगला स्टेप जो सरकार ने ले लिया है कि 15 दिसंबर में, 1 से 15 दिसंबर के भीतर जो है सेकंड टर्म की जो परीक्षाएं हैं वो स्कूलों में की जाएंगी। ये इस तरह के आदेश दिए गए। कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो सेकंड टर्म परीक्षा के लिए 9th, 11th और 9th, 10th और 11th के जो बच्चे हैं वो सेकंड टर्म परीक्षा के लिए, और 12th के वो जो हैं स्कूल में ही आएँ। ये इस तरह के आदेश दिए गए हैं, और बच्चों को भी इस तरह के संदेश देने के, उनके अभिभावकों को भी इस तरह के संदेश जो है पहुँचाए जाने की बात कही गई है। हालांकि 8th तक के जो है एग्ज़ाम्स हैं वो अभी ऑनलाइन ही होंगे। इस पर एक बड़ी लंबी चर्चा हम पहले भी करते हैं कि 8वीं तक जो है ठीक है, बच्चों को आप ऑनलाइन कुछ व्हाट्सएप पे जो काम देते हैं देते रहिए, लेकिन इस सेशन को लटकाना नहीं चाहिए। 8वीं तक के बच्चों का सेशन जो है वो स्नैप करके जो है पहले इसकी घोषणा करनी चाहिए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि बहुत से अभिभावक जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो वहाँ पर जो है फीस देने से
बच जाएंगे, उनको थोड़ा लाभ हो जाएगा। अभी तो सारी कोविड टाइम की फीस भी जो है वसूलनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर आपने 8वीं तक का सेशन स्नैप ही करना है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को देरी करनी चाहिए। तो क्या सरकार इस मामले में कहीं निजी स्कूल लॉबी के दबाव में है, ये प्रश्न भी पैदा होता है। सरकार के ऊपर बड़े दबाव होते हैं जी। सरकार तो बेचारी गरीब की जोरू है, हर कोई उसको दबाता है, कहता है गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो सरकार जो है सबकी भाभी है, जिसका दिल करता है उसको दबाती है। और पत्रकार जो है वो सबके देवर हैं, उनके साथ सारे मजाक करते हैं। तो चलिए चलता रहता है ये। तो सरकार की स्थितियां जो हैं अपनी जगह, कई चीज़ें सरकार को देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने जो है 8वीं तक का सेशन स्नैप करना ही है तो उसको लेट नहीं करना चाहिए आपको। ये सीधे तौर पे जो है आप अभिभावकों को कम से कम थोड़ा सा फ़ायदा तो ये दे दीजिए कि उनको फीस ना देनी पड़े। अदरवाइज होगा क्या कि फीस भी सारी ली जाएगी, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे, और व्हाट्सएप पे टीचर ने बस जब दिल किया तब भेज दिया फ़ोटो खींच के कि ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। बेसिकली ये मन बनाने वाली बात है। इतना ज़्यादा तो जो है, इससे ज़्यादा ध्यान जो बच्चों की पढ़ाई का जो है पेरेंट्स रखते हैं। और ख़ास तौर से निजी स्कूलों की एक बात ये भी है कि इसको बच्चों से, टीचर से ज़्यादा जो है पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। तो फिर पेरेंट्स को इसका लाभ दे दिया जाए, उनको जो है फीस जो है छोड़ दी जाए। लेकिन खैर फिलहाल जो है 15 दिसंबर तक का जो शेड्यूल है वो तय कर दिया है। 1 से 15 दिसंबर तक जो है परीक्षाएं होंगी, और इनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और लेट लतीफ़ शिक्षकों पर जैसे मैंने आपको बताया कि कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि हम बात में पंजाब को फॉलो करते हैं, लेकिन पंजाब ने जो है अभी भी कॉलेज खोलने को लेकर जो है कोई फैसला नहीं लिया। पंजाब ने कहा कि 15 तारीख के बाद, यानी दिवाली के बाद जो है इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद खोलेंगे। यूजीसी ने भी इसी तरह की गाइडलाइंस दी है कि आप जो है 15 तारीख के बाद जो है खोल सकते हैं, बुला सकते हैं सभी को। अभी जो है शुरुआत में जो है यूजीसी की गाइडलाइंस ये थी कि 2 नवंबर के बाद जो है आप रिसर्च वर्क के लिए जो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को खोल सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी आप इसको जो है अपनी जो है जो फिजिकल सर्कमस्टेंसेस हैं उनके आधार पर ही फैसला ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है वो संक्रमण की हम आपको खबरें दे रहे हैं। तो अभी बड़े फैसले ये हुए कि कर्मचारियों के सबके टेस्ट होंगे। रैंडम टेस्टिंग के बाद जो है ये मैंडेटरी टेस्टिंग तो नहीं इसको कहा गया है, लेकिन रैंडम टेस्टिंग में ही इतने ज़्यादा टेस्ट ले लिए जाएंगे कि जो हल्का सा भी जो है जिसको कोई लग रहा है कि डाउन चल रहा है उसका टेस्ट होगा। और टीचर्स को लेकर बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो है मैक्सिमम टीचर्स को कवर किया जाए। और रैंडम सैम्पलिंग कहने को है ये, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 30-40 टेस्ट उसमें हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है 50-60 का ही स्टाफ होता है सरकारी स्कूलों में। तो अगर 30-40 उसमें टेस्ट हो रहे हैं तो ये एक सीजेबल अमाउंट है, और ये एक जो है संतुष्टिजनक प्रक्रिया इसको कहा जाना चाहिए। अगर बात कोरोना के केसेस की करें तो कल हमारे पास 458 केस आए थे और 7 डेथ हुई थी। देर रात भी शिमला में डेथ हुई थी एजेंसी में, और 7 डेथ जो है हुई थी कल। और 22 केस बिलासपुर में आए थे, 20 केस चंबा में आए थे, और 44 केस हमीरपुर में आए थे। हमीरपुर में जो है 9 मई के बाद ये सबसे बड़ा नंबर था। 9 मई के बाद, ये उन दिनों की बात है जब ट्रेन आनी शुरू हुई थी। तो मई में जो है 44 केस जो हैं, 41 एक दिन में आए थे और 34 जो है वो दूसरे दिन में आए थे। तो 75 2 दिन में केसेज आए थे। तो कल 44 केसेज जो हमीरपुर में आए, बड़ा नंबर है ये। और बहुत से केसेज अभी भी जो है पेंडिंग है हिमाचल प्रदेश में। पिछले कल का जो पेंडिंग केसेस की लिस्ट थी, 64 केस कल कांगड़ा में आए थे, 2 किन्नौर में आए थे, 42 कुल्लू में आए थे। और जो पेंडेंसी है वो हमारे पास 432 की पेंडेंसी थी हमारे पास 4 तारीख की, और पिछले कल की जो पेंडेंसी थी वो 903 की थी। तो 1335 केसेस जो थे पेंडिंग थे, उनके रिजल्ट अभी दोपहर तक आने हैं। इससे निश्चित तौर पर और नंबर बढ़ेगा 1335 के बाद। तो ये शिमला में लगातार 2 दिन से जो है 100 से ऊपर केसेज आ रहे हैं। कल 107 आए थे, उससे पिछले कल 105 आए थे। 80 प्लस में जो पिछले एक हफ्ते से शिमला चल रहा है, बड़े पैमाने पर वहाँ शिमला जिला में संक्रमण, शहर में भी संक्रमण, मंडी में बड़े पैमाने पर संक्रमण। इनफैक्ट जो 3 जिले हैं सबसे ज़्यादा संतप्त हैं। सिर्फ एक जिला ऐसा है जिसने बहुत रिमार्केबल रिकवरी करी है, वो है सिरमौर। सिरमौर में रिकवरी जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि 2329 केसेज आने के बावजूद वहाँ पर जो एक्टिव केसेज हैं वो 87 रह गए हैं। ये ताज़ा अपडेट हमारे पास CMO सिरमौर का सुबह आया था कि 87 वहाँ पे जो है टोटल एक्टिव केस रह गया। तो सिर्फ एक ही जिला ऐसा है जहाँ 100 से कम एक्टिव केसेज हैं। अदरवाइज सारे 11 जिलों में, लाहौल स्पीति और किन्नौर को मिलाकर भी सारे 11 जिलों में हमारे पास जो एक्टिव केसेज है उनकी संख्या 100 से ऊपर है। शिमला में इस समय हमारे पास 716 एक्टिव केसेज है जी।
716 एक्टिव केसेज जो हैं शिमला में हमारे पास, 682 मंडी में हैं और 548 कुल्लू में हैं। तो 2000 केस जो हैं हमारे 3682 केसेस में से 2000 केस जो हैं 3 जिलों में ही हैं जो एक्टिव हैं। तो निश्चित तौर से ये संक्रमण का जो लेवल है इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि लगातार बाकी जिलों में भी केसेज आ रहे हैं। कांगड़ा में भी 400 केस हो गए हैं कल वाले 64 को मिला के, और 200 केस के मामले में अगर देखें तो सोलन में 348 अभी भी मौजूद हैं और हमीरपुर में 213 हो गया। हमीरपुर 200 चला गया दोबारा। हमीरपुर मुझे याद है ये 93 तक आ गया था डाउन होके, और वो भी जब पीक था सितंबर का बाकी पूरे प्रदेश में, तब हमीरपुर जो है एक्टिव केसेस के मामले में 100 से नीचे था। अक्टूबर में जो है थोड़े थोड़े केस बढ़ने शुरू हुए यहाँ पे, और अभी जो है नवंबर में स्थिति है कि ये 200 प्लस चला गया, 213 वहाँ पे एक्टिव केसेस हैं। और लगातार जो है मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में जो है जो ऑलरेडी पहले कोई पॉजिटिव आया उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में जिनको भी रखा गया है उनको जो है थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स की टीम विजिट करेंगी। अभी तक कहाँ की है कहाँ नहीं की है ये हमारे पास जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते नहीं की है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि की है, क्योंकि अभी जो हमारे पास 3-4 डेथ्स की बात आई है। एक पपलोग में डेथ होगी सरका घाट में, और एक तताहड़ में जो डेथ हुई है। इन 2 डेथ्स के मामले में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें ये लिखा गया था, एक मनाली की डेथ हुई थी। तो कुछ जो होम आइसोलेशन की डेथ्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें लिखा गया था कि द पेशेंट वाज विजिटेड बाई आशा वर्कर और मैक्सिमम बाई ANM। डॉक्टर ने कहीं विजिट किया ये हमारे को नहीं आया। और खासतौर से जो सरका घाट के पपलोग में डेथ हुई थी लेडी की, उसका मामला तो यह था कि वो तो पॉजिटिव ही नहीं थी, उनके पति पॉजिटिव थे और वो अचानक उनकी अपनी डेथ हो गई, और जब डेथ के बाद टेस्ट लिया गया तो उनको पॉजिटिव पाया गया। तो इसका मतलब संक्रमण फैल रहा था, लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं था। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको कोई लक्षण है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका संपर्क तो नहीं हुआ है जो आपके घर में पॉजिटिव है उसके साथ, और किसी ने टेस्ट लेने की तो जहमत ही नहीं समझी। तो ये चिंताएँ हैं, लगातार इन चिंताओं के बीच में हमको चलना होगा। एक चिंता हम लगातार आपसे शेयर करते हैं, वो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तो कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए, मास्क लगा के रखिए, घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगा के रखिए, प्रॉपर मास्किंग हो, वो उसको जो तावीज़ की तरह नहीं पहनना है, प्रॉपर आपका नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए, और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करिए। अगर 2 लोग जिन्होंने प्रॉपरली मास्क पहना है और प्रॉपर जो है वो 2 गज की दूरी पे हैं, तो इस संक्रमण की कोई औकात नहीं है कि वो उनको जो है इन्फेक्ट कर पाए। प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ ये नियम टूट रहे हैं। हाथ धोने का नियम तो है ही, सारे लोग इतनी स्वच्छता तो सब में है। आज की डेट में इतना गंदा कोई नहीं रहता कि हाथ ना धो, हाथ साफ ना रखे। लेकिन कोरोना टाइम में थोड़ा सा आपको और थोड़ा सजग रहने की जरूरत है कि कहीं आपका हाथ, मान लीजिए आप बस में गए हैं, कहीं ऐसी जगह पड़ गया जहाँ पहले से संक्रमित व्यक्ति का हाथ था, तो उतर के जो आपको हाथ धो लेनी चाहिए, या सैनिटाइजर अगर आपके पास है तो वो काम करेगा। लेकिन 2 गज की दूरी आपके वर्क प्लेस पे और मास्क, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपकी वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल आप करिए, आप बचे रहेंगे। अन्यथा दूसरी लहर जो है, कई देशों का जो रिसर्च है वो बता रही है कि दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें केसेस जो है वो ज़्यादा लक्षण वाले आ रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मर्दानगी दिखा रहे हैं। यूरोप ने मर्दानगी दिखानी शुरू करी, इटली ने मर्दानगी दिखानी शुरू करी, मास्क लोग भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, और वहाँ पे सेकंड अटैक हो गया। वायरस अभी गया नहीं है, ये छुप के आपके आसपास ही भी कहीं बैठा है, घात लगा के बैठा है, इसको मौका ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका जो है ना सिर्फ आज का ही दिन शुभ हो, बल्कि पूरा जो अगला साल है वो अच्छा बीते। आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें, किसी को भी ये संक्रमण अपनी चपेट में ना ले। ये ठीक है कि देखिए हमारे पास जो है 23,000 केसेस में से 19,000, लगभग 20,000 केसेस होने को हैं रिकवरी वाले, वो हो चुके हैं। ये ठीक है कि इसका जो डेथ रेट है, इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1% के पास है, 1.3% है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि आप जो है रिलैक्स हो जाएं। जिन जिन लोगों को, चाहे उनमें लक्षण थे चाहे नहीं थे, जिन जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया, उनकी सेहत पे इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, वो लोग जो हैं उनकी खासतौर से उनके भीतर वीकनेस, उनके भीतर जो दूसरी चीज़ें हैं वो डेवलप होती पाई जा रही हैं। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है, और कोई भी इस चिंताजनक स्थिति में ना फंसे, इसके लिए जो है आप भी प्रयास करिए और बाकियों को भी कहीं क्यों प्रयास करें। और वो प्रयास वही है कि मैंने मास्क लगाया होगा, आपने मास्क लगाया होगा, हमने दोनों के बीच बातचीत के दौरान भी जो है 2 गज की दूरी होगी, तो ना आपको खतरा है ना मुझे खतरा है। अन्यथा मुझे भी खतरा है, आपको भी खतरा है, और अगर हमको खतरा है 2 लोगों को, तो हम लोगों के परिवारों को भी खतरा है, उनको खतरा है तो उनके कॉन्टैक्ट में जो आगे लोग आ रहे हैं उनको भी खतरा है। तो इसी तरह से चेन बनती है। तो चेन को तोड़िए, बहुत जरूरी है। आप तोड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपने अब तक जो है बड़ी
मुस्तैदी से जो है इसका मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मनाली भांग का कल एक केस था जी। मनाली भांग कौन पूछ रहे हैं हमारे साथ? मनाली भांग का एक केस था जी। रस्तरे की कल एक ही केस था जी मनाली भांग का हमारे पास। लक्ष्मण दास जी, आप मुझे इसी जो हमारा फेसबुक है इसी पे कर सकते हैं। संजीव शर्मा नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, उस पर आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। दिव्या चौधरी दिव्या, रिकवरी रेट जो है कल 201 लोग रिकवर हुए हैं और नए जो है 458 आए, 257 का फ़र्क था। 15 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए थे, चंबा में 7 लोग रिकवर हुए थे, 25 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए थे, 13 लोग कांगड़ा में रिकवर हुए थे, 7 लोग जो है किन्नौर में रिकवर हुए थे, कुल्लू में 15 लोग रिकवर हुए थे, लाहौल स्पीति में 6 लोग रिकवर हुए थे, 28 लोग मंडी में रिकवर हुए थे, सबसे ज़्यादा शिमला में 36 लोग रिकवर हुए थे, 13 लोग सिरमौर में रिकवर हुए थे, सोलन में 9 लोग रिकवर हुए थे और 27 लोग ऊना में रिकवर हुए थे। कुल मिला के 201 कल रिकवर हुए थे जी। और यस, यू कैन गो टू सिस्सू लेक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बॉबी भारद्वाज, यू कैन गो। अभी थोड़ा 2 दिन से तो वहाँ पे अभी हुआ नहीं है स्नोफॉल, तो यू कैन गो एनी टाइम, यू कैन गो टू सिस्सू लेक, बट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। टनल के भीतर आपको जो है आप वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। आप जाइए, सिस्सू लेक आपका इंतज़ार कर रही है। और एक मेरी और आपसे जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी जाएँ तो आपके जो भी गार्बेज हो, खाने की चीज़ें आप ले जाएंगे साथ में, तो जो भी गार्बेज हो उसको उसी पैकेट में जो वापस लाइए और कुल्लू में या मनाली में जहाँ कहीं आपको डंपर दिखे वहाँ रखें, या लाहौल स्पीति में भी इसको जो ओपनली ना फेंकें, जहाँ भी आपको डंपर दिखे, डस्टबिन दिखे वहाँ फेंकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।